चलिए आज हम लोग समान अध्ययन है ना देखेंगे। स्पीडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु। यानी जीव विज्ञान का पिता कहेगा तो किसको कहेंगे? अरस्तु को कहेंगे, है ना। कहेगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। जर्मनी के थे ट्रेविरेनस, लैमार्क फ्रांस के थे। कहेगा जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लैमार्क हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है। कहेगा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा था? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कहेगा मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है ना। इसके प्रकार कहेगा आपसे औषधियों का पिता किसे कहा जाता था? तो हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ठीक है। नेक्स्ट कहेगा गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? ग्राहम बेल। कहेगा गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर। कहेगा ग्रह की गति किसने दिया था? केपलर ने। E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। कहेगा जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने, है ना। जड़त्व के नियम को प्रथम का न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक है। कहेगा गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। कहेगा गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिए थे। कहेगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डे व्रीज ने दिए थे। कहेगा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कहेगा आनुवांशिकी के जनक किसे कहा था? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहेगा मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चयन किया था मटर के पौधा का चयन किया था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है। किसने कहा था? W वाटसन ने कहा था। कहेगा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। आनुवांशिक कहा था किसने? आनुवांशिकी कहा था W वाटसन ने कहा था। कहेगा आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। ठीक है। कहेगा आनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। कहेगा सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहान्स ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का, है ना, प्रयोग किसने किया था? जोहान्स ने किया है। कहेगा जीन अवस्थित होते हैं कहाँ? गुणसूत्र में होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 46 ऐसे गुणसूत्र 46 होते हैं। जोड़ा में 23 जोड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। करा एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिडल एवं टाइटम ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट कहेगा खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा। ठीक है। कहेगा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, पाया जाने वाला तत्व क्या कहलाता है? लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट कहेगा हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। कहेगा खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में, है ना। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। कहेगा शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हिपैरिन नामक प्रोटीन रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन नामक रोग जगता है ना, इसलिए अंदर खून नहीं जमने कौन नहीं देता? हिपैरिन, है ना। अगर जम जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा होता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में होता है। हिपैरिन नामक कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगर रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। अगर रक्त थक्का बनाने में सहायक कौन है? प्लेटलेट है।
रक्त के थक्का बनाने में सहायक कौन है? प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पीलिया में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? पीलिया में होती है। कहेगा रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन क्या है? के है। रक्त का थक्का जमने में कौन विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के है ना। कहेगा रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर रक्त का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा है ना। रक्त में 90% प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है, देखो है ना। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। कह रहा क्वेश्चन, कह रहा रक्त का कितना प्रतिशत जल प्लाज्मा होता है? तो 55%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या पदार्थ के पाँचवा अवस्था क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा, Fe होता है। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? पीलिया को कहते हैं। स्प्लीन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कहेगा ब्लड बैंक है ना। क्या कहलाता है? पीलिया को ब्लड बैंक भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा था? शमशान मैंने किसे कहा था? पीलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या रहा है क्वेश्चन? कह रहा ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित कौन रखता है? कितना 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखता है? ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में। रक्त समूह कितने होते हैं? यानी रक्त ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ए होते हैं, बी होते हैं, AB होते हैं और O होते हैं। ठीक है। क्या अगर रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किसने किया? लैंडस्टीनर किया था। क्या अगर सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? O को सर्वदाता कहते हैं। सभी को ब्लड देता है O ग्रुप वाले, है ना। सर्वग्राही रक्त समूह क्या कहते हैं? AB को। AB सभी से खून ले सकता है लेकिन सभी को दे नहीं सकता है, सर्वग्राही रक्त समूह वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। समान अध्ययन। अगर चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा चैनल को, है ना, ताकि वीडियो डाल सके और अच्छे से। क्वेश्चन कर रहा है RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर संबंधित है इस प्रकार जो RH होता है ना। RH फैक्टर संबंधित किससे? तो रक्त से संबंधित है। कहेगा RH फैक्टर के, एक सेकेंड भाई, कहेगा RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर एवं बीनर, हाँ ना। RH फैक्टर का खोज लैंडस्टीनर एवं बीनर। कहेगा रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से होता है। रक्तचाप किसको से नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से होता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? ब्रिक किडनी शुद्ध करता है ना। रक्त को शुद्ध कौन करता है? ब्रिक किडनी करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक किडनी में होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ब्रिक किडनी में होता है। ब्रिक का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, है ना। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त क्षारीय का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त क्षारीय का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्पेग्नोमैग्नोमीटर कहलाता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्पेग्नोमैग्नोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता था विलियम हार्वे ने, है ना। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। क्या शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाते हैं? सीरा। क्या शरीर से हृदय की ओर, पूरा शरीर से हृदय की ओर ले गया खून को, उसको क्या कहते हैं? रक्त वाहिनी को सीरा कहते हैं, है ना। अगर हृदय से सभी शरीर में जाएगा, हृदय से रक्त सभी सारे शरीर के पार्ट्स में सभी अंग में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए वही क्वेश्चन आ भी गया। करा हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर, हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर कहता है। कहेगा जराविक साथ क्या है? तो जराविक साथ क्या है? कृत्रिम हृदय है। ठीक है। नेक्स्ट कहेगा शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है? रक्त द्वारा, है ना। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। कहेगा पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय होता है। कहेगा पित्त का
पीएच मान कितना होता है 7.7 होता है पित्त का, 7.7 होता है पित्त का, है ना। पीएच मान कितना होता है 7.7 होता है। क्या पित्त स्रावित कहाँ से होता है, यकृत किडनी से होता है ना। पित्त स्रावित होता है यकृत से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, विटामिन ए। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, विटामिन ए। क्या पित्त जमा होता है पित्ताशय में, पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से, है ना। जल से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया जल से डर लगेगा कुत्ता काटने से, हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, है ना, वायरस द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु वायरस द्वारा। क्या विषाणु की खोज किसने किया था, इवानोवस्की साइनो ने किया था। क्या विषाणु की खोज किसने किया था, इवानोवस्की साइनो ने। क्या विषाणु का अध्ययन है वायरोलॉजी, है ना। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। नेक्स्ट रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा, रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है, वायरस द्वारा बोलती है। क्या जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। शैवाल को फाक जाओ, कवक को माइक पर बोले दो। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट कहेगा जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था, जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, है ना, सबसे कम होता है द्रव में, सबसे कम गैस में होता है। नेक्स्ट क्या है, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, नहीं सबसे कम द्रव में। ध्वनि की गति धीमी किस में होती है, ध्वनि सबसे कम किस में होता है, हवा में। ध्वनि की गति मानी ध्वनि बहुत कम चलता है हवा में। क्या ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, ताप बढ़ेगा ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा। वायु क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, वायु गैस मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों का, गैस में बिलियन, ठीक है। वायु उदाहरण है गैसों का, गैस में बिलियन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से, है ना। ध्वनि की तीव्रता की ऐसा इकाई क्या होता है, डेसिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या ध्वनि तीव्रता होती है डेसिबल। हवा का बाष्प घनत्व क्या कहते हैं, 14.4 होता है। हवा का बाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, है ना। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 10⁻15 मीटर होता है। मीटर में कहेगा तो 10⁻15, किलोमीटर में कहेगा तो 10⁻12, 9.46 × 10⁻15 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।